हेलो बच्चों, आज हम हिंदी की महत्वपूर्ण कहानीकार मनु भंडारी जी द्वारा रचित दो कलाकार कहानी का विस्तृत अध्ययन करेंगे। दो कलाकार कहानी में मनु भंडारी जी ने दो सहेलियों के माध्यम से एक सच्चे कलाकार की पहचान को स्पष्ट किया है। कहानी के अनुसार रंगों तुलिकाओं में खोए रहने वाला व्यक्ति कभी भी कलाकार नहीं कहलाया जा सकता, बल्कि जिस व्यक्ति में मानवता, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, सेवा, संवेदनशीलता जैसे भाव हों, वही व्यक्ति सच्चे कलाकार की संज्ञा पा सकता है। अब बात करते हैं कहानी और उसके पात्रों के विषय में। कहानी की मुख्य पात्रा दो सहेलियां हैं, जिनके नाम अरुणा और चित्रा है। उन दोनों में घनिष्ठ मित्रता है, लेकिन दोनों के व्यक्तित्व और जीवन दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अंतर है। अरुणा साधारण परिवार से संबंध रखती है, जबकि चित्रा अमीर माता पिता की इकलौती संतान है। अरुणा का जीवन समाज को समर्पित है। उसे जब भी मौका मिलता है, वह गरीब और मजदूर लोगों के बच्चों को पढ़ाती है, जिसका चित्रा कई बार मजाक बना चुकी है। अरुणा समाज सेवा द्वारा अपने और लोगों के जीवन में खुशियों के रंग बिखेरना चाहती है। उसे ना तो चित्रों में रुचि है और ना ही चित्रकला से उसका कोई संबंध है। वहीं दूसरी ओर चित्रा का जीवन चित्रकला को समर्पित है और इसी में वह शोहरत हासिल कर कामयाबी की ऊंचाइयों को छूना चाहती है। विदेश जाकर अपनी कला में निखार लाना उसका जीवन उद्देश्य है। वह रंगों में जीवन की खुशियां तलाशती है। एक दिन शहर में बाढ़ आ जाती है। अरुणा अपने कॉलेज से छुट्टी लेकर 15 दिन के लिए बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए चली जाती है और उनकी खूब सेवा करती है। 15 दिन बाद अरुणा लौटी तो वह बहुत कमज़ोर और दुर्बल हो चुकी थी। तभी उसकी नज़र कमरे में चित्रा द्वारा बनाए गए 3 बाढ़ के चित्रों पर गई। मन ही मन उसने सोचा, सामर्थ्यवान होने पर भी चित्रा इन निर्जीव चित्रों को बनाने के स्थान पर 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं संवार देती। थोड़ी ही देर में चित्रा गुरुदेव से मिलकर जब कमरे में पहुंची तो वहां अरुणा को पाकर प्रसन्नता से झूम उठी। उल्लसित स्वर में वह अरुणा को बताती है कि 1 हफ्ते बाद वह विदेश जा रही है। जहां एक और विदेश जाने की खुशी थी, वहीं दूसरी ओर दोनों के मन में एक दूसरे से बिछड़ने का गम भी था। देखते देखते उसके जाने का दिन भी निकट आ जाता है। जिस दिन चित्रा को जाना होता है, उसी दिन वह अपने गुरुजी से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने उनके पास जाती है, लेकिन रास्ते में उसे देर हो जाती है। वापस लौटने पर वह बताती है कि गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे एक भिखारिन मरी पड़ी थी। उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपककर बुरी तरह
रो रहे थे। यह दृश्य देखकर वह अपने आप को रोक ना पाई और वही एक रफ स्केच बनाने लग गई। उसी स्केच को बनाने में उसे देर हो गई। उस दिन चित्रा को छोड़ने हॉस्टल से कई लड़कियां आई, परंतु चित्रा की आंखें लगातार अरुणा को खोज रही थी, लेकिन अरुणा नहीं आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला में निखार ला दिया। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के चित्र द्वारा उसने बहुत प्रसिद्धि पाई। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो उसका भव्य स्वागत हुआ। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया और वहीं उसी चित्र प्रदर्शनी में उसकी मुलाकात अरुणा से हुई। दोनों सहेलियां एक दूसरे से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुई। चित्रा ने देखा कि अरुणा के साथ उसके पति और 2 प्यारे बच्चे भी थे। चित्रा ने अरुणा से उन बच्चों के विषय में पूछा तो अरुणा ने कहा कि ये मेरे बच्चे हैं। चित्रा ने अरुणा से जोर देकर पूछा तो अरुणा ने अनाथ वाले चित्र पर उंगली रखकर कहा, ये वही बच्चे हैं जिन्हें तुम उनकी मृत माँ के पास रोता बिलखता छोड़ आई थी। ये वही बच्चे हैं जिनका चित्र बनाकर तुम विश्व भर में प्रसिद्धि पा रही हो। ये सुनकर चित्रा की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई और उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। उसके शब्द उसके विचारों में कहीं खो गए। उसे अपनी कला अरुणा की जियो और जिलाने की कला के आगे छोटी लगने लगी। उसे समझ में आ गया कि जीवन की वास्तविक खुशी नाम, शोहरत, पैसे में नहीं बल्कि लोगों की जिंदगियों में खुशियों के रंग बिखेरने में है। और बच्चों, ये कहानी हमें जीवन का बहुत सुंदर संदेश देती है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। धन्यवाद।